हेलो स्टूडेंट्स, सेवियर एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है बच्चों। और मैं बाबूराम आज हाजिर हूं बेटा आप सभी के बीच। टॉपिक रहेगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक सेकंड यूनिट का बच्चा, क्वांटम नंबर्स। किसके बारे में आज हम बात करेंगे बच्चा? तो क्वांटम नंबर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं, क्या इंपोर्टेंस है, उसके बारे में आप एक बार देख लें बेटा सभी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, जल्दी से एक बार बेटा चलिए, हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा आज क्वांटम संख्याएं पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा? क्वांटम संख्याएं। क्या होती हैं क्वांटम संख्याएं? सबसे पहले ये जानेंगे कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ बिना फॉर्मूले के आप इजीली कैसे सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जल्दी से बेटा एक बार कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा हम आज की क्लास। क्वांटम संख्याएं बेटा, तो जैसा कि जाहिर है कि ये एक प्रकार की संख्याएं हैं। क्या है बच्चा? एक प्रकार की संख्याएं ही हैं। ठीक है ना? अब कौन सी संख्याएं हैं बेटा? चलिए सबसे पहले बात भी कर लेते हैं हैंड टू हैंड कि कितने प्रकार की होती हैं। तो क्वांटम संख्याएं बेटा जो प्रकार की होती हैं, चार प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक है मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सा टॉपिक है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा टॉपिक देखेंगे बेटा, दूसरा जो क्वांटम संख्या है बेटा वो है द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी बच्चा? द्विगंशी क्वांटम संख्या। कौन सी क्वांटम संख्या बेटा? द्विगंशी क्वांटम संख्या है। पहला क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा क्या है? द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट बेटा। तीसरा जो पॉइंट है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी बच्चा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। अभी तो आप लोगों को यह भी नहीं बताया कि क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, लेकिन मैं आज बताने वाला हूं सबसे पहले कि आप इस चैप्टर के अंदर में क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं बेटा। क्या क्या आप डिस्कस करने वाले हैं, टॉपिक जरा जल्दी से देख लें बेटा। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं बेटा ठीक से? चलिए, और एक है चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी बेटा? चक्रण क्वांटम संख्या। तो जल्दी से एक बार अपने सभी दोस्तों को क्लास शेयर कर दें, जिससे सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं बेटा। सभी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ जाएं बेटा। ठीक है, क्वांटम संख्याएं बेटा हम डिस्कस क्या करने वाले हैं? क्वांटम संख्याएं आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे आसान टॉपिक होने वाला है। आज के बाद आपको क्वांटम संख्याएं अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है बेटा। इसको बोलते हैं बेटा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स बेटा। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है आपका, दूसरा जो बेटा आपका टॉपिक है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। क्या नाम है इसका? एजीमुथल। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तीसरा है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। और जो फोर्थ है बेटा वो है स्पिन क्वांटम नंबर्स। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो आज का जो आपका टॉपिक है बच्चा बेहद आसान टॉपिक है। और आज जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो हम डिस्कस करेंगे क्वांटम संख्याओं के बारे में। किसके बारे में बच्चा? क्वांटम संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार देख लें बेटा सभी। आज का जो टॉपिक है बेटा वो आसान सा टॉपिक है। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बेटा क्लास में बच्चों के एग्जाम चलने शुरू हो गए हैं, सभी अपने अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि जिन बच्चों को क्लास लेनी है वो आएंगे।
आप सभी एक दूसरे को क्लास शेयर कर सकते हैं, मुझे अपना काम कंटिन्यू करना और मैं करूंगा बेटा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बच्चा क्वांटम नंबर्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं आज हम? क्वांटम नंबर्स के बारे में आज हम बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्या होते हैं क्वांटम नंबर्स जरा देखें। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन आज हम पढ़ने वाले हैं क्वांटम संख्याओं की। किसकी बच्चा? क्वांटम संख्याओं की। क्वांटम संख्याएं बेटा। तो क्वांटम संख्याएं सबसे पहले तो बेटा एक प्रकार की संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं, क्या बताने का काम करती हैं? तो बच्चा क्वांटम संख्याएं एक प्रकार की संख्याएं हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं। सबसे आसान डेफिनेशन बताने वाला हूं बेटा। इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं। आज का टॉपिक बेटा बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपका। तो क्वांटम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक ही बार में टॉपिक क्लियर, कोई डेफिनेशन कहीं से आज पढ़ने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। तो क्वांटम संख्याएं एक प्रकार की संख्याएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, दो चीजों का निर्धारण करती हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने का काम करती हैं और एनर्जी बताने का काम करती हैं। इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी बताने का काम करती हैं बेटा। जी, टॉपिक क्लियर हुआ। मैंने कहा है ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं। वे संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चा? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो जवाब है बेटा कि 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 4 प्रकार की होती हैं। हेलो बेटा खुशी। चलिए, तो क्वांटम संख्या बेटा कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जल्दी से एक बार बेटा टॉपिक मेरे साथ रिवाइज कर दें। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ कि क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। आगे बढ़े थोड़ा सा। अब मुझे कमेंट करके बताएं क्वांटम संख्या कौन कौन सी होती हैं बेटा। जल्दी से बताएंगे बेटा, क्वांटम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तेजी से बताना है बेटा मुझे। तो मैंने 4 क्वांटम संख्याएं बताई थी बेटा। कितनी क्वांटम संख्याएं बताई थी बेटा? 4। कौन कौन सी? पहली थी बेटा मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी थी बच्चा? मुख्य क्वांटम संख्या। अब ध्यान से समझते रहना बेटा, एक एक डेफिनेशन आपको आज याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो हमने कहा था बेटा क्वांटम संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा, दो चीजों का निर्धारण करती हैं। ऐसी संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चा? क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब कितने प्रकार की होती हैं? तो जवाब था बेटा 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो पहली कौन सी है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या। कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो सवाल उठता है कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। कि अगर आपने बेटा क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन तैयार कर ली है तो मुख्य क्वांटम संख्या की डेफिनेशन भी आपको तैयार हो गई होगी बेटा। क्या है? तो मुख्य क्वांटम संख्या के लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे बच्चा, कोष या कक्षाएं। और डेफिनेशन कंप्लीट। क्या कंप्लीट है? पहले वाली डेफिनेशन से कंपैरिजन करते हैं। वे क्वांटम संख्याएं, मतलब क्या है बच्चा? ये एक प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। क्या है? एक प्रकार की क्वांटम संख्याएं हैं। क्वांटम संख्या ही तो है बच्चा। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब एक प्रकार की क्वांटम संख्या। क्या होती है बेटा क्वांटम संख्या? ऐसी क्वांटम संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन की कोष में
स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती है। वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की किसमें बच्चा कोष में स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिट तक हो सकता है जी। कहां तक हो सकता है? इन्फिनिट तक। ठीक है, प्रेजेंट में केवल 7 तक पॉसिबल है बेटा, प्रेजेंट में 7 तक पॉसिबल है, पढ़ेंगे उसके बारे में भी। लेकिन सबसे पहले मुख्य क्वांटम संख्या की डेफिनेशन जिन बच्चों को समझ में आई है जरा जल्दी से कमेंट करके बता दें बेटा। मुख्य क्वांटम संख्या की डेफिनेशन दूसरी देखेंगे बेटा, द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या, अब ये क्या होती है बेटा? द्विगंशी क्वांटम संख्या भी एक प्रकार की संख्या है। कैसी संख्या है? क्वांटम संख्या है। कैसी का संख्या है बच्चा? क्वांटम संख्या है। तो ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की उपकोष में, किसमें? उपकोष में, जो किसी इलेक्ट्रॉन की उपकोष में स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा बेटा? ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की उपकोष में स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं मुख्य क्वांटम संख्या कहलाती है बेटा। हेलो बेटा जी, जल्दी से बताएं बेटा, डेफिनेशन क्लियर हुई दोनों? मुख्य क्वांटम संख्या और द्विगंशी क्वांटम संख्या ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की उपकोष में स्थिति और ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, ठीक है, द्विगंशी क्वांटम संख्या कहलाती है। तो उपकोष कितने होते हैं बच्चा? तो उपकोष होते थे 4। कितने होते थे बेटा? 4 उपकोष होते थे। कौन कौन से? S, तो S के लिए वैल्यू होती है बच्चा 0, P के लिए वैल्यू होती है 1, D के लिए वैल्यू होती है 2 और F के लिए वैल्यू होती है 3। कितनी होती है? 3। बात क्लियर है बेटा यहां तक? तो बात समझ में आई बेटा? S के लिए 0 होती है, P के लिए 1 होती है, D के लिए 2 होती है, F के लिए 3 होती है। और इसकी वैल्यू बच्चा 0 से n-1 तक पॉसिबल है बेटा। कहां से पॉसिबल है? 0 से n-1 तक। हर वर्ड अपने आप में आपको प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। जितने भी वर्ड लिखे जा रहे हैं सभी आपकी एक एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बेटा। हर वर्ड यहां से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो जल्दी से बताएं क्या आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये सब आपने पढ़ लिया। आगे बात करते हैं बेटा तीसरी वाली क्वांटम संख्याओं की। अब तीसरी वाली क्वांटम संख्या है, उसका नाम है बच्चा चुंबकीय क्वांटम संख्या। कौन सी बच्चा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो डेफिनेशन तो आसान है, डेफिनेशन का तो मैंने एक ही पैटर्न रखा है। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं बेटा क्या होती हैं ध्यान से देखेंगे। तो चुंबकीय क्वांटम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं m से। किससे प्रदर्शित करते हैं? m से बेटा। m फॉर मैग्नेट, m फॉर मैग्नेट। अब m किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चा? तो m करता है कक्षक को। न्यूमेरिकल 0 to हीरो होंगे बेटा आज। न्यूमेरिकल अगर आपको क्वांटम संख्याओं के नहीं आते हैं तो बिल्कुल 0 से शुरू करेंगे और बहुत हाई लेवल तक आज हम जाने वाले हैं बेटा। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या किससे प्रदर्शित होती है बेटा? m से प्रदर्शित होती है। और किसको रिप्रेजेंट करती है? कक्षक को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में स्थिति व ऊर्जा का निर्धारण करती हैं चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है -L से +L तक। क्या होती है? -L से +L तक बेटा। ठीक है, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। एनसीईआरटी में आजकल m ना प्रेजेंट करके ml प्रेजेंट करते हैं बेटा। क्या प्रेजेंट करते हैं? ml। ml, ठीक है, ml से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बच्चा, यही वाली है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 4, वो है बच्चा चक्रण क्वांटम संख्या। कौन सी बच्चा?
चक्रण क्वांटम संख्या। अब जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये चक्रण को दिखाती है। किसको? चक्रण को। मतलब किसी भी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एस से। और एनसीईआरटी में इसे प्रदर्शित करते हैं एम एस से। किससे? एम एस से। तो एस से भी कर सकते हैं, एम एस से भी कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो चक्रण क्वांटम संख्याएं क्या करती हैं बेटा? आपने पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है उसमें ऐसे ऐसे कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनों का चक्रण होता है। तो ये जो रोटेट होता है बेटा, पहले वाला इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है क्लॉकवाइज। कैसे होता है? क्लॉकवाइज। और दूसरा जो होता है बच्चा, वो घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। कैसा घूमता है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब समझ में आया बेटा? अगर किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनमें से एक रोटेट होता है क्लॉकवाइज और एक रोटेट होता है, ठीक है, रोटेट मतलब समझ जाना आप, स्पिन, चक्रण। रोटेट तो वर्ड अलग है, लेकिन एक इसमें से जो चक्रण करेगा वो क्लॉकवाइज करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो ये केवल चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है। किसका बच्चा? चक्रण की दिशा का। इसकी वैल्यू जो होती है बच्चा, वो होती है प्लस माइनस हाफ। क्या होती है? पहले तो मैं बता दूं ये क्या बताती है। ये चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है। किसका निर्धारण करती है? चक्रण की दिशा का निर्धारण करती है बेटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है या तो प्लस के हाफ या माइनस हाफ। या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो माइनस हाफ। तो आई थिंक आपको यहां तक बेटा क्लियर हो गया होगा। अब आपको इनमें से जिस क्वांटम संख्या की भी डेफिनेशन मुझसे दोबारा पूछनी है, एक बार कमेंट कर दें। तब तक मैं आपको चक्रण क्वांटम संख्या की डेफिनेशन एक बार दोबारा बताता हूं, नहीं तो सारी मेरी तरफ से क्लियर है। फिर उन पे न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करेंगे बेटा। तो ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में चक्रण की दिशा, वे क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में चक्रण की दिशा का निर्धारण करती हैं। ऐसी क्वांटम संख्याएं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षक में चक्रण की दिशा का निर्धारण करती हैं चुंबकीय क्वांटम चक्रण क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं या आप लिखना चाहें एम एस, और इसकी वैल्यू जो होती है बेटा वो प्लस माइनस हाफ होती है। तो यहां तक बेटा जल्दी से बताएंगे तेजी से कि आप लोगों का क्लियर हुआ या नहीं हुआ। जल्दी बताएं बेटा तेजी से, क्या यहां तक आप लोगों का क्वेश्चन क्लियर हुआ है? क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल होने वाले हैं बेटा, बहुत आसान। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, बिना किसी फॉर्मूले के, बिल्कुल सिंपल से तरीके से आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इसके जितने न्यूमेरिकल चाहें, जैसे न्यूमेरिकल चाहें, जिस क्वांटम संख्या के बारे में आप पढ़ना चाहें, वो सारी चीजें आपको आज मिल जाएंगी बेटा। ठीक है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, क्वांटम संख्या टॉपिक चल चुका है आपके स्कूल में, आपके ट्यूशन में, आपकी कहीं भी कोई समस्या है, आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास का सबसे बेटर रीजन यही है बेटा कि आप डायरेक्ट मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आपको बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है, डायरेक्ट आमने सामने है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम बेटा आप लोगों की। चलिए बेटा डन है, आगे बढ़ता हूं। और अब मैं क्वांटम संख्या निकालने की तैयारी में हूं कि क्वांटम संख्या कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो देखेंगे बेटा आप लोग। तो मैं आपसे कहता हूं बेटा, मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूं, ये बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत है, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जिन बच्चों की क्लासें मिस हैं उन्हें हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आए, ठीक है, लेकिन मैं जहां से अब शुरू कर रहा हूं यहां से आपको 100% समझ में आएगा। मैंने कहा 3D8 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, 3D8 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, के मान
ज्ञात कीजिए बेटा। तो 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं, कितनी होती हैं बेटा? 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। अब न्यूमेरिकल में आपको कम्युनिकेशन करना है बेटा जल्दी से। क्या आपके पास कमेंट का ऑप्शन नहीं आता है? जल्दी से बेटा, मुझे लगता है कुछ बच्चों को कमेंट करना नहीं आता है, तो नीचे लाइव चैट का ऑप्शन आ रहा है क्लास के नीचे, ठीक है, वहां से आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं इस चैप्टर में वो आप मुझसे डिस्कस कर लेना बेटा। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, एन, एल, एम और एस। इनके मैंने सिंबल बता दिया था आपको, इसे एम एल भी कह सकते हैं और इसे एम एस भी कह सकते हैं। मैं रिप्रेजेंट एन एल एम और एस से ही करता हूं, तो यहीं से देख लेना बेटा, ठीक है। अब क्वांटम संख्याएं आपको करनी है और यही मेन टॉपिक है। थ्योरी तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं बच्चा। तो एन क्या है बेटा? एन कोस को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोस को। ये लिखना नहीं है आपको, कोस नहीं लिखना है। तो क्लास कौन सी है बेटा? तीसरी। कौन सी क्लास है? तीसरी क्लास है, बिल्कुल साफ साफ। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3। कितनी आ गई? 3। मतलब मुख्य क्वांटम संख्या सीधे सीधे क्लास को रिप्रेजेंट करती है और जिस क्लास में भी इलेक्ट्रॉन जाएगा वही हो जाएगी मुख्य क्वांटम संख्या। एल उपकोष को रिप्रेजेंट करती है। ये पहले क्वेश्चन में समझा रहा हूं बेटा मैं आपको, और उपकोष में मैंने बताया था एन के लिए, सॉरी, उपकोष कितने होते हैं? एस के लिए 0 बेटा, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3 बताई थी बेटा, ठीक है। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2 और एफ के लिए 3। मैंने ये चारों क्वांटम संख्या उपकोष के लिए बताई थी। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो किस में जा रहा है? डी में। किस में जा रहा है? डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो डी के लिए वैल्यू कितनी होती है? 2। तो आपकी एल बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 2। ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है जितनी मैं आपको समझा रहा हूं, पहला न्यूमेरिकल है इसलिए समझा रहा हूं बेटा। एम किसको रिप्रेजेंट करती है बच्चा? कक्षक को। किसको रिप्रेजेंट करती है? कक्षक को। और आपको कक्षक बनाने पड़ेंगे। तो देखें, मैं फिर बताता हूं एक बार। एस में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते थे बेटा, और एफ में जो है बच्चा वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इनके हिसाब से इनके कक्षक बनने हैं, इनके हिसाब से इनके कक्षक बनने हैं। कक्षक कैसे बनने? तो डी के लिए 10 इलेक्ट्रॉन संभावना होती है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने कक्षक बनेंगे बेटा? 5। कितने बनेंगे? 5। 1 2 3 5, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? तो इलेक्ट्रॉन है बच्चा 8। कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। मैं 8 इलेक्ट्रॉन आपको भर के दिखा रहा हूं बेटा। 1 2, पहले एक एक भरते हैं, 3 4 5 6 7 8। जिसको जहां भी प्रॉब्लम आए वहीं आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ये 8 इलेक्ट्रॉन आपने भर दिए। मैंने एम के लिए वैल्यू बताई थी कि एम की जो वैल्यू होती है वो -L से +L तक होती है बच्चा। कहां से होती है? -L से +L तक। देखें जरा, ये रही बेटा, कहां से बताई थी? -L से +L तक। मैंने कहा था ना हर वर्ड आपको कुछ ना कुछ याद दिलाएगा। तो -L से +L तक, -L से +L तक। ठीक है बेटा, तो -L से +L तक। तो L की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा? 2। कितनी आ गई? 2। तो यहां वैल्यू कितनी होगी? -2 से +2 तक। -2 -1 0 +1 +2। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां पर है ये आप मुझे बताएं। m की वैल्यू यहां से बेटा बताएं जल्दी से, m की वैल्यू क्या होने वाली है। अब s की 2 ही वैल्यू थी। s की कितनी वैल्यू थी बेटा? 2। कौन कौन सी? या तो +½ या -½ या तो बच्चा +½ है या -½ है। और कैसे पता चलेगा +½ या -½ अगर डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो +½ है और नीचे की तरफ है तो बच्चा -½ है। चलिए एक बच्चे का जवाब आ भी गया है। m की वैल्यू बेटा, क्योंकि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर है, ये जो पोजीशन है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन की है, तो ये वाली जो है वो 0 होगी। तो m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0। कितनी आ गई? 0।
और s कौन सा है बेटा, नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12। ठीक है, तेजी से बताएंगे बेटा, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ बेटा ये क्वेश्चन या नहीं हुआ, हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, जब तक किसी बच्चे ने नोट ना करा हो तो नोट कर लेना बेटा। ठीक है बेटा, नोट भी कर सकते हैं जब तक आप लोगों ने नोट नहीं किया हो तो। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं बेटा मैं। मैंने कहा है 4p5, 4p5 के, ये बेसिक लेवल है बेटा, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए 4p5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4p5 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये बात क्लियर है बेटा? सबसे पहले तो ये बता दें मुझे कि आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ, क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को या नहीं हुआ है? चलिए, क्लियर है। अब आप मेरे साथ फटाफट तेजी से कीजिए, एन, एल, एम और एस। सिंबल मैं बता चुका हूं, मुझे ये अलग अलग सिंबल पसंद है, 2 बार एम लिखना अच्छा नहीं लगता, तो आप मेरे हिसाब से इन सिंबल का यूज करके फटाफट बताएं एन की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू कितनी है और एफ की वैल्यू कितनी है बेटा। ठीक है, तो एन जो मुझे यहां दिखाई दे रहा है बेटा, सीधे सीधे देखें, एन की जो वैल्यू है बेटा, वो सीधे सीधे देखें बेटा क्या है, ये है एन की वैल्यू कितनी, 4। एन की वैल्यू डायरेक्ट है बेटा, तो एन की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 4। पी के लिए तो आप देखें पी के लिए वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो पी के लिए वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। तो ये हो गया बेटा एल की वैल्यू 1, कितनी हो गई, 1। एम की वैल्यू कहां से होती है बेटा, -L से +L तक होती है, -L से +L तक होती है। तो पहले पी में बताएं कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो पी में कितने आते हैं बच्चा, 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं, 6। तो कक्षक बनेंगे बेटा 3, 1, 2 और 3। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 5। कितने हैं, 5 बेटा। तो पहले सिंगल जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। तो एस की, एल की जो वैल्यू होती है वो एल से माइनस से प्लस तक होती है। तो एल कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, -1, 0 और +1। तो एम की एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे बेटा कितनी है, एम की एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे कितनी है इसके लिए, जल्दी से बेटा। और अगर आप यहां ध्यान देंगे तो ये है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू कितनी हो गई, 0। कितनी हो गई, 0। तो एम की वैल्यू हो गई 0 बच्चा। एस की वैल्यू क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो -12, कैसी होगी, -12। एक बार बेटा जल्दी से आप लोग बता दें मुझे, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो जल्दी से एक बार मुझसे पूछ लें बेटा, जल्दी से बेटा। मुझे लगता है सभी का ये क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए बेटा क्वेश्चन में। जल्दी से बताएंगे बेटा, अगर आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया है तो आप मुझे ऐसा ही एक क्वेश्चन और बताएं, 4s1, इसके लिए बताएं बेटा चारों क्वांटम संख्याएं जल्दी। 4s1 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं जल्दी से बताएं बेटा, तेजी से, फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं। एस की -12 बताई है, और चलिए मैं कमेंट देख लेता हूं बेटा, 1 मिनट।
ये बेटा तेजी से देखें, एक बार अपना चेक कर लेना बेटा। एन, एल, एम और एस। एन की वैल्यू 4, एल की 0, एम की 0, एस की +½ बाद में बताएंगे बेटा कैसे। मैंने आप लोगों से कहा था कि जिस बच्चे की भी क्वांटम संख्याओं से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं बेटा तेजी से, ठीक है। तो एक बच्चे ने पूछा है बेटा, एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है एफ के लिए। किसके लिए? एफ के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एफ वाला क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, फिर आगे करेंगे बेटा। तो देखें बेटा, अब सेकंड लेवल का मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, टाइप बी मान लीजिए। एफ ई 2 पॉजिटिव। यहां समस्या आने वाली है बेटा थोड़ी सी, अगर आपका बेसिक या आपने कोई क्लास नहीं ली है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आए, बेसिक से समझ में आए। ना आए तो आप मुझे कमेंट कर देना बेटा। Fe2 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, Fe2 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। Fe2 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। मैं समझता हूं आपने ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब कई बार तो बेटा यहां लिख देता है कि z बराबर 26, नहीं तो सबसे सिंपल सा तरीका है 30 तक पहली क्लास में तत्वों के नाम बताए थे। तो बेटा एफ ई ये है 26 नंबर पे। कौन से नंबर पे? 26 पे। अब जिनको भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में ना आए वो मुझे बता देना बेटा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d6 बेटा ये है। अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि क्वांटम संख्या पूछी है 2 पॉजिटिव की। किसकी पूछी है? 2 पॉजिटिव की। लेकिन मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका किया है? 26 का। ठीक है, किसका किया है बेटा? 26 वाले का। चलिए अब मुझे Fe2 पॉजिटिव करना है बेटा। क्या करना है? Fe2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब किस किस को ये पता है इलेक्ट्रॉन 2 यहां से निकलेंगे, ये वाले, क्योंकि सबसे बड़ी क्लास बच्चा यही है 4th। ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है, ये चौथी क्लास है और वो तीसरी क्लास है। तो सबसे बाहर वाली क्लास मैं यहां से भी समझा सकता हूं आपको। इलेक्ट्रॉन इजीली ये पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास है, ये तीसरी क्लास है और ये चौथी क्लास है। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले यहां से निकलेंगे बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे बेटा। समझ रहे? सबसे बाहर वाली क्लास से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसका मतलब ये हो गया बेटा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 3d6 बेटा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे ये बताएं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा था। किसके लिए पूछा था? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो है 3d6 में। किस में है बच्चा? 3d6 हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो 3d6 के बारे में ही पढ़ना है। तो n बराबर कितना हो गया बेटा? n मैं पहले लिख देता हूं एक बार 3d6 जिससे आपको अलग से समझ में आए। 3d6 के लिए, 3d6 के लिए आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे जब तक मैं धीरे धीरे करता हूं। n बराबर, l बराबर, m बराबर और s। n इजिकल टू बेटा कितना आ गया? 3। कितना आ गया? 3। ध्यान दें, l इजिकल टू कितना आ गया बेटा? तो l आ गया आपके पास में d के लिए। बताऊं या समझ गए बेटा? d के लिए कितना होता है? 2। m की वैल्यू बेटा, तो m के लिए ऐसे कक्षक बनेंगे
1 2 3 और ये हो गया 5। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन भरने भी आने चाहिए आपको। 1 2 3 4 5 और एक 6। तो जो हमारा लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है बेटा वो ये है। बात समझ रहे हैं? लास्ट वाला ये है। तो वैल्यू कहां से होंगी? -2 -1 0 +1 +2, क्योंकि वैल्यूज कहां से होती हैं? -L से +L तक, -L से +L तक। और L कितना आपके पास? 2। कितना है? 2। L ये रहा बेटा 2। इसकी वजह से ये वैल्यू आती है। S बताएं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो -2। कितना? -1/2। क्वेश्चन क्लियर हुआ? समझ में आया तो जल्दी से बताएंगे बेटा। 6 क्या है बेटा? ये समझा नहीं मैं। हाँ, यहां तक। अब मेरा तब तक एक क्वेश्चन और सुन लें इसी में। क्वेश्चन मेरा ये है बेटा, कि अगर Fe2 पॉजिटिव ना होके Fe3 पॉजिटिव होता तो क्या होता? Fe2 पॉजिटिव ना होके Fe3 पॉजिटिव होता तो क्या होता? तो क्वांटम संख्याओं की वैल्यू जो है वो कितनी कितनी आती? क्वांटम संख्याओं की वैल्यू जो है बच्चा वो कितनी कितनी आती, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे। नोट कर लिया होगा बेटा? तो मैं समझता हूं कि आप लोगों को इससे आसान क्वांटम संख्याएं कोई नहीं सिखा सकता। यहां नहीं सीखी तो आपने कहीं नहीं सीखी, क्योंकि क्वांटम संख्याएं बहुत आसान टॉपिक है। समझ में आपके आ गया होगा बेटा। आगे अभी इस पे क्वेश्चन और हैं, जल्दी से बताएंगे बेटा। क्वांटम संख्याओं पे टॉपिक और भी है बेटा। Fe3 पॉजिटिव होता तो क्या होता? देखें बेटा, Fe3 पॉजिटिव ललित सर बेटा, शिवम प्रजापति कैसे हैं बेटा? ये हमारे लास्ट ईयर के ऑनलाइन स्टूडेंट हैं। इन्होंने यहाँ से तैयारी की थी सेवियर एकेडमी से ही। और ललित सर फिजिक्स फिलहाल पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो पॉलिटेक्निक की फर्स्ट ईयर और केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री थर्ड पढ़ा रहे हैं। यूपी पॉलिटेक्निक और बिहार पॉलिटेक्निक, दोनों पॉलिटेक्निक की क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, तो वो दूसरे चैनल पे चल रही हैं, आपको मालूम होगा बेटा। Fe3 पॉजिटिव होता तो जहां 3d6 है यहीं पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन और कम हो जाता, और वो हो जाता बेटा 3d5। क्या हो जाता? 3d5। अगर 3d5 हो जाता तो क्या क्या होता? n बराबर 3 ही होता, l बराबर 2 होता, m बराबर बेटा, m ये ना होके आपका ये वाला हो जाता बेटा। कितना हो जाता? +2। कितना हो जाता? +2। और s हो जाता +½ तो Fe से ये दो क्वेश्चन बनेंगे बेटा। Fe से ये दो क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़े बेटा। ठीक है, आपको 17 Cl1 नेगेटिव, Cl1 नेगेटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं, चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के
मान ज्ञात कीजिए। जल्दी करेंगे बेटा। Cl1 नेगेटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान जल्दी बताएं बेटा। एल बराबर कैसे निकाला है बेटा? तो एल की वैल्यू देख लें एक बार, ये रही बेटा। एल की वैल्यू बिल्कुल फिक्स है। एस के लिए एस के लिए 0 होती है, पी के लिए 1 है बेटा, डी के लिए 2 है और एफ के लिए 3 है। तो मैं समझता हूं एल के लिए आपको समझ में आ गया होगा एल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। बिल्कुल क्लियर है बेटा, ये लिख लें एक बार। क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। 17 क्लोरीन 1 नेगेटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। वेरी गुड बेटा नस। चलिए, क्लोरीन बेटा कौन से नंबर पे है? तो क्लोरीन है 17 नंबर पे। कौन से नंबर पर है बच्चा? 17 नंबर पे क्लोरीन है। तो पहले नेगेटिव का बाद में करेंगे, फिलहाल क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जिनका हो गया बेटा, जिन्हें निकालने आते हैं जल्दी से बताएं बेटा कमेंट करके, गलत या सही। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ये हो गया बेटा 17। कितना हो गया? 17 बेटा। अब क्योंकि ये कह रहा है बेटा 1 नेगेटिव, कितना नेगेटिव? 1 नेगेटिव। जब आप 17Cl1 नेगेटिव करेंगे तो 1 नेगेटिव तब आता है बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन ले लिया जाए। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो P में 5 की जगह कितने हो जाएंगे बेटा? 6। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही रहने वाला है। तो ये हो जाएगा 3p6। बस इतना सा काम था। अब आप क्वांटम संख्याएं निकालिए तेजी से। क्वांटम संख्याएं बेटा तेजी से निकालिए इसकी। जल्दी से बताएंगे बेटा मुझे क्वांटम संख्याएं। n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर +1। s और बता दीजिए बेटा। वेरी गुड। एक बार अपना नाम और बता दें बेटा सही। ये अलग अलग नाम से जो आईडी आती है ये समझ में नहीं आता बेटा कई बार जी। n, l, m और s। n, l, m और s। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे बेटा। n बराबर आ जाएगा बेटा 3, l बराबर आ गया 1 क्योंकि p उपकोष है बेटा। p के लिए कितना आ जाएगा? 1। m जब फिल करोगे तो ये आ जाएगा बेटा ऐसे। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और एक 6। वैल्यूज कितनी हो जाएंगी? -1, 0 और +1। तो आपका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है बेटा वो है ये वाला बेटा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? +1। कितनी हो जाएगी? +1। और s की वैल्यू हो जाएगी -12। कितनी हो जाएगी? -12। गौरव, ओके बेटा गौरव। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। सबको समझ में आ गया या एक दो क्वेश्चन और लें? जल्दी से बताएं बेटा। सबको समझ में आ गया या एक दो क्वेश्चन और लेके चलें? अच्छा, तब तक के लिए मैं आपके पास आज क्वेश्चन छोड़ता हूं दो। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो करते हैं 1s, फिर करते हैं 2s 2p, फिर करते हैं 3s 3p 3d। अब बात यहां से 2-3 बन के आती है। मैं जब तक आगे क्वेश्चन कराऊंगा तब तक आप ध्यान देना। 1s के बाद 1p नहीं होता, ना 1d होता, ना 1f होता। 2p के बाद 2d नहीं होता, ना 2f होता और ना 3f होता।
तो अगर मैं इतने सारे क्वेश्चन बनाऊंगा तो बड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन ये है बेटा, एक क्वेश्चन जरा ध्यान से समझें, मैं क्वेश्चन कह रहा हूं बेटा, 1p व 2d। जी हाँ बच्चा, 1p व 2d उपकोष संभव नहीं है, क्यों? कौन कौन से बच्चा? 1p व 2d उपकोष संभव नहीं है, क्यों? अब आप इन्हें अपवाद कह के नहीं बच सकते। 1p व 2d उपकोष संभव नहीं है, क्यों? संभव नहीं है, क्यों? जिसको भी मालूम है वो बताएं बेटा। 1p व 2d उपकोष संभव नहीं है, क्यों? क्वेश्चन क्लियर हुआ मेरा? मैंने कहा बच्चा 1p व 2d उपकोष संभव नहीं है, क्यों? और इसका आंसर आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, तब तक आप आगे क्लास को एंजॉय कीजिए बेटा। हाँ, हम आगे करने वाले थे। अब क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनना बेटा, आप लोगों के लिए ही है। क्वेश्चन है बेटा, Cu1 पॉजिटिव 29 नंबर पे है। अगर क्वांटम संख्याओं में कोई क्वेश्चन आने की उम्मीद है तो ये आ सकता है बेटा। Cu1 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के, चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। जी बेटा, Cu1 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से करेंगे बेटा। Cu1 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। क्या क्या मान होंगे जल्दी से बताएंगे बेटा। Cu1 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से ज्ञात करेंगे और बताएंगे बेटा। क्वांटम संख्याओं के मान, जल्दी से बताएंगे बेटा। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए बेटा। जल्दी से बेटा, तेजी से। चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, स्ट्रेट लाइन बनती है बेटा, ठीक है बेटा। जल्दी जल्दी बताएं बेटा। Cu1 पॉजिटिव के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 2, s बराबर -12, l बराबर 2। जल्दी जल्दी से बताएंगे बेटा, तेजी से। अब यहाँ कई सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, देखें बेटा क्वेश्चन क्या है वो समझें। इस क्वेश्चन में ही मिस्टेक है, थोड़ी सी मिस्टेक तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं समझा उस दिन। Cu 29 नंबर पे होता है और 29 नंबर को लोग बाग एक्सेप्शन कह के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो Cu का क्या होगा बेटा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d10। ये ध्यान दें बेटा, यहां पर असली बात यहां पर छुपी हुई है कि यहां 1 है और यहां 10 है, समझ रहे हैं? यहां 1 है और वहां पर 10 है,
क्योंकि कॉपर में स्थायी अवस्था प्राप्त करने के लिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है। तो ध्यान दें बेटा, फिर Cu 1 पॉजिटिव, अगर Cu 1 पॉजिटिव है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन मिस होगा बेटा। कौन सा इलेक्ट्रॉन मिस होने वाला है? ये। फिनिश। तो क्या होगा बेटा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 4s खत्म और ये हो जाएगा 3d10 3d10 बेटा। ठीक है, अब 3d10 के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है आपको। कितनी बचा? चारों क्वांटम संख्या निकालनी है बेटा, ये वाला। तो 3d10 के लिए बेटा, 3d10 के लिए n बराबर समझ गए होंगे बेटा 3, l बराबर समझ गए 2, m बराबर कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे बेटा 10, 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन भर रहा हूं बेटा मैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भर दिए। वैल्यूज कितनी होंगी बेटा? -2 -1 0 +1 +2 +1 +2। ठीक है, तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है बेटा? तो ध्यान दें, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है हमारा वो है ये वाला। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? +2। और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? s की वैल्यू आ जाएगी -1/2। अब जल्दी से अपने अपने आंसर देख लें बेटा एक बार, जल्दी से अपने अपने आंसर देखें बेटा एक बार। अपवाद बेटा मैंने बताया था कुछ नहीं है, हर किसी क्वेश्चन के पीछे पर्टिकुलर रीजन है, कोई एक्सेप्शन नहीं है केमिस्ट्री में। कुछ मूवीज ने, कुछ वेब सीरीज ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है। उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आएगी, रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। लेकिन आप मेरे साथ लगातार बने रहें तो आपको मालूम हो जाएगा कि केमिस्ट्री एक अच्छा खासा समझने का सब्जेक्ट है, जिसमें दूर से दूर तक कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर किसी के पीछे एक प्रिंसिपल वर्क करता है, वो आपको मिल जाएगा बेटा। हर किसी के पीछे एक सिद्धांत काम करेगा, वो आपको बता दिया जाएगा। कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। डन हुआ बेटा? चलिए वापस चलते हैं बेटा इस वाले क्वेश्चन पर। मैं आगे भेजता हूं बेटा, हाँ यहीं पे आता हूं मैं। 1p और 2d उपकोष के लिए, किस किस के लिए बचा? 1p और 2d उपकोष के लिए। तो देखेंगे जरा, 1 डार्क कलर लें, चलो कोई देखते हैं। देखें बेटा, क्वेश्चन था हमारा 1p और 2d। ध्यान से देखना बेटा, 1p और 2d। यहां तो 1p के लिए निकालता हूं मैं कुछ, और यहां 2d के लिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं बेटा। आप मुझे इनके लिए n और l की वैल्यू बताइए, n और l। इसके लिए भी n बताइए और l बताइए। n मैं बता देता हूं, इसका 1 है और इसका 2 है। l बताइए। तब तक मैं आपको बताता हूं बेटा, 4 उपकोष होते हैं, s p d और f। s की जो आकृति है बच्चा वो होती है गोलाकार। कैसी होती है? गोलाकार, स्फेरिकल। डी पी की होती है डंबल, डी की होती है बेटा डबल डंबल। कैसी? डबल डंबल। एफ की होती है जटिल। क्या होती है? जटिल।
पी की एस की गोलाकार, पी की डंबल, डी की डबल डंबल, एफ की जटिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। n बराबर 1 और n बराबर 2, जल्दी से इनके लिए एल की वैल्यूज बताएं। जल्दी से बताएंगे बेटा, इनके लिए एल की वैल्यू बताएं क्या होने वाली है बेटा। तो क्वेश्चन है 1p और 2d उपकोष संभव नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? ठीक है, चलिए 1p व 2d उपकोष संभव नहीं होते हैं, क्यों? तेजी से बताएंगे बेटा। तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। कितनी होगी? 1। और l के लिए मतलब d के लिए l की वैल्यू हो गई 2। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो वहां मैंने साफ तौर पे मेंशन किया था, क्या मेंशन किया था कि l का मान 0 से n-1 तक होता है। 0 से n-1 तक होता है, मतलब l का मान कभी भी n के मान के बराबर नहीं होता। ना तो l इज नॉट इक्वल टू पॉसिबल है, क्योंकि l का मान कभी भी n के मान के बराबर नहीं हो सकता, और ना ही l इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है। क्वेश्चन समझ में आया? 1p या 2d उपकोष, 1p या 2d उपकोष क्यों संभव नहीं है? कि 1p के लिए l का मान 1 होता है, जबकि मैंने आपको बताया था कि l का मान केवल 0 से n-1 तक पॉसिबल है बेटा। l का मान कहां तक पॉसिबल है? 0 से n-1 तक पॉसिबल है। 2d के लिए n बराबर 2, l बराबर 2। तो ये क्लियर हो गए होंगे। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया है कि n का मान कभी भी l के मान के बराबर नहीं होता, सॉरी l का मान कभी भी n के मान के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है। तो ये आंसर है बेटा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है आपके लिए, लास्ट मान लीजिए। क्वेश्चन ये है l बराबर 1 के लिए उपकोष की आकृति बताइए। देखो क्वेश्चन कहां घुमाया, क्वांटम संख्याओं से उपकोष की आकृति। l बराबर 1 के लिए उपकोष की आकृति बताइए। अभी तो इसमें और तरह तरह के क्वेश्चन है बेटा। l बराबर 1 के लिए उपकोष की आकृति ज्ञात कीजिए। ये तो बेटा क्वांटम संख्याओं का बेसिक सा है, अभी छोटा सा। ठीक है, इंट्रोडक्शन समझ लें इसे ठीक से, लेकिन स्कूलों में इतना ही होता है। l बराबर 1 के लिए उपकोष की आकृति बताइए बेटा, बताएं चला जल्दी से। l बराबर उपकोष की आकृति, l बराबर 1 के लिए उपकोष की आकृति बताएं बेटा कितनी है? तेजी से बताएंगे, कमेंट करेंगे। l बराबर 1 के लिए बेटा उपकोष की आकृति बताइए, जल्दी से कमेंट करें बेटा। तो आखिरी क्वेश्चन बच्चा जो आपके लिए है वो है l बराबर 1 के लिए उपकोष की आकृति बताइए। अगर आपकी भी केमिस्ट्री वीक है, आपको भी लगता है कि आपको केमिस्ट्री में अच्छा गेन करना है, समझ में नहीं आती है, तो डेली आपकी ही क्लास, रोजाना लाइव क्लास चलती है केमिस्ट्री की सेवियर एकेडमी पर। तो डेली ज्वाइन कीजिएगा बेटा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बेटा। ठीक है, तो जल्दी से बताएं बेटा। अगर आप बताते हैं तो मैं इसका आंसर बता दूंगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कल के लिए छोड़ दूंगा वापस बेटा। चलिए, आप लोग तो कमेंट नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूं बेटा। l बराबर 1 जो होता है बेटा, वो p के लिए होता है। किसके लिए होता है? p के लिए। और p की शेप कैसी होती है? डंबल। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? l बराबर 1, l बराबर 1 किसके लिए होता है बेटा? l बराबर 1 होता है p उपकोष के लिए। किसके लिए बच्चा? p उपकोष के लिए। l बराबर 1 p उपकोष के लिए होता है, और p उपकोष की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबल के आकार की। p उपकोष की आकृति डंबलाकार होती है। कैसी होती है? डंबलाकार।
ठीक है बच्चा, तो आज के लिए इतना ही बच्चा, मिलेंगे कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, कल की लाइव क्लास सेम टाइम पर होगी। तो मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद बेटा।